हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और लेक्चर लेकर आए। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड पे क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल, हम लोग ने उसको देखा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले वो पीईआरटी पार्ट हम लोग देखने वाले। तो उसको कैसे, जब भी पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो उसको कैसे करना है सॉल्व, वो हम लोग देखते हैं। और सीपीएम और पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लोग को पार्ट को थोड़ा अलग से करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक फॉर वॉचिंग द लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक पार्ट का समय, अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो जो क्वेश्चन है वो सीपीएम का नॉर्मल है या फिर पार्ट वाला समय। तो सीपीएम में ना आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ होता है, लेकिन पार्ट में है ना आपको 3 टाइम दिया होता है, और उससे हम लोग को एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो यही पार्ट को पहचानने का तरीका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अगर आप लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें हर साल आप लोग देखोगे कि पार्ट के ऊपर क्वेश्चन हर बार ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को है ना एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है टी मतलब टाइम एक्सपेक्टेड इक्वल टू T0 + 4 TM + TP अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग को हर एक एक्टिविटी के लिए जो है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम ए के लिए हम लोग देखते हैं। तो ए के लिए एक्सपेक्टेड टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T0 की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितना है, सॉरी T0 की वैल्यू 3 है, प्लस 4 इंटू यहाँ पे कितना 6 है, तो 4 6 जा हो जाएगा प्लस 9 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 6 4 जा 24 + 9 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा 24 3 27 और 36 अपॉन 6 हो जाएगा। और 36 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा 6 आता है। तो इसलिए इसका जो ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग को बी के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 + 7 इंटू 4 + 8 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा 5 + 7 4 जा 28 + 8 अपॉन 6। तो 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, और 8 जोड़ेंगे तो 41 अपॉन 6 आया। अभी हम लोग को इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 6 जा 36, 5 बचेगा पॉइंट यहाँ पे, फिर 6 8 जा 48 और 2 बचेगा तो 3 जा, तो ये कितना आया 6.83। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सारे वैल्यू सी डी ई एफ के लिए कैलकुलेट करोगे ना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। इसका आएगा आपको 9, इसका आपको आएगा 11.5, इसका आपको आएगा 12.5, फिर 18, फिर 9 और बाद में आएगा 6। तो इस तरीके से आपको सारे जो हमारे एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड टाइम मिल जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड टाइम के बाद हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम के बाद हमारा है सिग्मा, जो कि होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे लेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना सिग्मा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TP - T0 अपॉन 6। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले के लिए कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे TP की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 6। तो 6 अपॉन 6 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो हमारा पहले वाले का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया वो 1 आया। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 8 है, तो 8 माइनस यहाँ पे 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 अपॉन 6 तो कितना आ जाएगा ये 0.5 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 0.5। सिमिलरली हम लोग अगर 12 - 6 करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 15 में 6 करेंगे 9, 9 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 होगा, फिर से ये 1.5 हो जाएगा। 24 में से 12 गया तो 12 होगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 12 में 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जिसको अगर हम लोग 6 से 12 में 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और उसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया, इसके साथ साथ हम लोग को क्या वेरिएंस भी कैलकुलेट करने का है। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है ना वो हमेशा सिग्मा का स्क्वायर होता है। हमेशा आपको याद रखना है कि वेरिएंस जो होता है सिग्मा का स्क्वायर होता है, मतलब सिग्मा स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 0.5 का 0.25 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अभी 1.5 का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 का होता है 225, और ये एक नंबर का पॉइंट है तो स्क्वायर में तो 2 के बाद आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझना मल्टीप्लाई कर लेना, आपको यही आ जाएगा। यहाँ पे भी होगा 2.25, ये 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये इसको 1 का भी 1। स्लैक तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो आई होप जो अभी तक मैंने समझा, इसके लिए आप लोग को 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या है, एक तो हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है,
और जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके लिए सिग्मा का ये टी पी माइनस टी 0/6, ये आपको याद रखना। वेरिएंस के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अभी हम लोग बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। अभी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आई होप आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने आता होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको नेटवर्क डायग्राम में कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का टर्म का यूज करूँगा, आपको समझेगा, इसलिए पहले वो CPM का लेक्चर देख लीजिए, तो आपको नेटवर्क डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं। तो यहाँ पे ए का कोई प्रेसिडेंस है नहीं, बी का भी कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट को कंसिडर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट। और ए किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हमारा ए जो है वो स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है। ए को कितना टाइम लगेगा, ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 6 है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 1 है। सिमिलरली हमारा बी भी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कोई भी इसका प्रेसिडेंस नहीं, मतलब स्टार्ट पे डिपेंड करेगा। तो बी का टाइम कितना लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 6.83 है, और इसका जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.5 है। फिर सी हमारा किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। तो सी जो है हमारा ए पे डिपेंड करता है, और सी का एक्सपेक्टेड टाइम अगर आप लोग देखोगे तो वो 9 हम लोग को मिला है, और सिग्मा हमारे पास कितना है, 1 है। सी के बाद डी किस पे डिपेंड करता है, डी भी जो है वो ए पे ही डिपेंड करता है, और डी का अगर आप लोग एक्सपेक्टेड टाइम देखोगे तो वो यहाँ पे 11.5 है, और हम लोग को जो सिग्मा है वो है 1.5। फिर यहाँ पे डी के बाद ई किस पे, बी पे डिपेंड करता है। ई जो है हमारा वो बी पे डिपेंड कर रहा है, और ई का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 12.5, और हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 1.5। ई के बाद हमारा क्या है, एफ का प्रेसिडेंस अगर देखोगे तो ये भी बी पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा एफ हो जाएगा जो कि बी पे डिपेंड कर रहा है। और एफ का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यहाँ पे हम लोग को मिला है 18, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 2। फिर जी जो है ना, यहाँ पे 3 एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सी डी और ई पे। तो जी के लिए हम लोग को तीनों एक्टिविटी को बनाना पड़ेगा, सी डी और ई। और जी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 9, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1। फिर एच किस पे डिपेंड करता है, सी पे डिपेंड करता है, तो हमारा सी से जो है एच बनेगा, और एच का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 6, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 1। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। अभी एंड कब का होगा, एच का एक एंड है जी, और हमारा एफ। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है। अभी नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितने पॉसिबल पाथ है ना, हम लोग उन सारी पाथ को नोट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पाथ्स हैं हम लोग पहले वो देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट से ए जा सकते हैं। पहले तो स्टार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए जा सकते हैं, ए से सी, सी से एच, और फिर एंड। तो ये एक पॉसिबल पाथ है। सिमिलरली हम लोग स्टार्ट से ए जा सकते हैं, ए से सी, सी से जी, और फिर एंड। फिर हम लोग स्टार्ट से ए जा सकते हैं, ए से डी, डी से जी, और फिर एंड हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट से जो है हम लोग यहाँ पे बी जा सकते हैं, बी से ई, ई से जी, और जी से एंड। यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लोग स्टार्ट से जो है बी जा सकते हैं, बी से एफ, एफ से एंड। तो ये सारे पाथ हमारे पास पॉसिबल है। अभी इन सब पाथ में से हम लोग क्रिटिकल पाथ कौन सा लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सभी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उनको ऐड करके देखेंगे, और जिसका जो एक्सपेक्टेड टाइम मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कंसिडर कर लेंगे। जैसे स्टार्ट का तो कुछ टाइम नहीं दिया है, ए हमारा कितना है, ए को जो टाइम लग रहा है वो 6 लग रहा है, सी को जो टाइम लग रहा है वो 9 लग रहा है, और एच को जो टाइम लग रहा है वो 6 लग रहा है। तो अगर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो ये होगा यहाँ पे 21। तो ये फर्स्ट वाले पाथ के लिए तो 21 है। सेकंड का देखते हैं, ए सी जी का। ए को यहाँ पे टाइम कितना 6 लग रहा है, सी का टाइम अगर हम लोग चेक करेंगे तो 9 है, जी का 9, तो 9 9 18 6 24। तो ये सेकंड वाले का 24। थर्ड वाले का देखें तो ए का जो हमारा टाइम है वो 6 है, डी का जो टाइम है वो 11.5 है, और हमारा जी का जो टाइम है वो 9 है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 11 9 20, और ये जगह 26.5। अभी हम लोग ये वाले पाथ के लिए देखते हैं, बी ई जी के लिए। तो बी को अगर टाइम देखोगे
तो है 6.83 प्लस ई का कितना है 12.5 और जी का वैल्यू 9। तो अगर हम लोग तीनों को जोड़े तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले तो 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 2 9 2 11 6 17 1 18 का 8 1 और 1 2, तो हम लोग कितना है 28.33। और अगर हम लोग बी एफ देखेंगे तो बी एफ का 6.83 प्लस 18 दोनों को जोड़ेंगे तो 24.83। तो ये सारे वैल्यू को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा जो 28.33 है ना, ये मैक्सिमम है, इसलिए ये जो पाथ है ना ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने पहले एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया, फिर वेरिएंस कैलकुलेट किया। स्लैक के लिए पहले हम लोग को नेटवर्क डायग्राम चाहिए होती थी, तो हम लोग ने नेटवर्क डायग्राम बनाया। नेटवर्क डायग्राम के बाद हम लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पाथ फाइंड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लैक कैलकुलेट करेंगे। अभी स्लैक को कैसे कैलकुलेट करते, तो उसके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते। तो सबसे पहले तो ए का जो है, ए हमारे स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है और स्टार्ट का तो 0 टाइम है, तो ये 0 पे स्टार्ट होगा और इसको टाइम कितना 6 लगेगा, तो इसको 6 टाइम लगेगा। सी जो है ये हमारा 6 पे स्टार्ट होगा। ए का वो स्टार्ट होगा जब ए हमारा फिनिश होगा। क्या हुआ, और सी स्टार्ट होगा 6 पे, उसको टाइम कितना 9 लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 9 15। अब एच हमारा क्या होगा, जैसे सी फिनिश होगा हमारा एच स्टार्ट हो जाएगा 15 पे, इसको टाइम कितना लगेगा 6, तो 15 6 21। फिर हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे बी के लिए। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टार्ट, ये भी बी पी 0 पे स्टार्ट होगा, इसको टाइम कितना लगेगा 6.83, तो इस पर फिनिश होगा। अब ये जैसे ही फिनिश होगा तो यहाँ पे ई स्टार्ट हो जाएगा 6.83 पे और एफ भी 6.83 पे स्टार्ट हो जाएगा। डी का हम लोग ने देखा नहीं, डी यहाँ पे 6 है ना, तो ये भी 6 पे स्टार्ट होगा, इसको टाइम लगेगा 11.5, मतलब ये हो जाएगा कितना 11 6 17.5। और जी का हम लोग रुकते हैं अभी, क्योंकि जी को हम लोग को यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगी, तो उसमें से एक हम लोग को कंसिडर करना होगा। तो वो कैसे करते हैं अब वो देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग को ऐड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 8 5 13 का 3 और 12 6 18 1 हो जाएगा 19.33। और यहाँ पे एफ़ का अगर हम लोग देखें तो 18 6 हो जाएगा 24.83। अभी जी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू है, एक तो हमारा 15 है, 17.5 है और 19.33। तो इसमें से हम लोग कौन सा लेंगे, तो हम लोग क्या देखा, जब भी हम लोग फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं तो हम लोग को जो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ होता है ना वो कंसीडर करते हैं। तो 15 17.5 और 19.33 में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है 19.33 है, तो ये हो जाएगा 19.33। और इसका टाइम कितना 9 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 28.33 से। और यहाँ पे एंड का लिए देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू है 28.33 21 और 24.83। तो हम लोग का एंड का भी होगा जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 28.33, तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी तो ये तो हमारा फॉरवर्ड हो गया। अभी हम लोग बैकवर्ड आएंगे। हम लोग ने क्या किया, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट किया है। अभी हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करेंगे। तो ये 28.33 है, तो ये 28.33 पे यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश होगा, ये भी 28.33 पे लेटेस्ट फिनिश होगा, ये भी 28.33 पे लेटेस्ट फिनिश होगा। अभी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट कितना हो जाएगा, फिर इसके लिए 6 माइनस कर देंगे। तो 28.33 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22.33। और 28.33 में 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 19.33। अभी यहाँ पे ये 20.33 है और यहाँ पे हम लोग को क्या आ रहा है 19.33। तो सी जो है हमारा, यहाँ पे सी के लिए 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्या क्या, एक तो 22.33 है और एक 19.33 है। तो हम लोग फॉरवर्ड में क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू लेते थे ना, तो बैकवर्ड में हम लोग क्या करेंगे मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना है 19.33 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 19.33। और यहाँ पे ये जो है तो ये तो हो जाएगा 19.33 और ये भी हमारा हो जाएगा 19.33। और यहाँ पे 28 में से अगर हम लोग यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.33। तो ये 19.33 आया, इसमें से हम लोग 12.5 माइनस करना है। तो 19.33 में से अगर 12.5 हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 होगा, 13 में से 5 गया 8, हो जाएगा 6.83। तो यहाँ पे हम लोग कितना आया 6.83। अभी बी के लिए यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 6.83 है, एक 10.33 है। तो हम लोग क्या देखा, जब भी हम लोग बैकवर्ड जाएंगे मिनिमम लेंगे, तो ये कितना लेगा 6.83। अब 6.83 में 6.83 माइनस करेंगे तो 0,
सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो है 19.33 था, इसमें से अगर हम लोग 11.5 माइनस करेंगे तो ये होगा 3, 13 में से 5 गया 8 और ये होगा 18 में, तो हमारा क्या है 7.83, तो हो जाएगा 7.83 और यहाँ पे 7.83 है और यहाँ पे जो हम लोग 19.33 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 10.33। तो दोनों में से हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, तो दोनों में से जो हमारा छोटा रहेगा वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 7.83 छोटा है तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 7.83 को, और ये हमारा 1 मिनट 30 में से 5 गया 8, ये यहाँ पे हो जाएगा, हाँ प्रॉपर है। तो 7.83 में 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1.83। तो अभी हम लोगों को सभी जो हमारा जो भी एक्टिविटी था उसका अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश मिल गया। अभी हम लोग स्लैक कैलकुलेट करने गए। अभी स्लैक का जो फॉर्मूला होता है ना वो या तो होगा अर्ली स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट या तो अर्ली फिनिश माइनस लेटेस्ट फिनिश। मतलब या तो हम लोग दोनों लेफ्ट वाले साइड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दोनों राइट वाले साइड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जो हम लोग को एक्टिविटी दिया ना सभी का स्लैक कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग ए वाले के लिए देखते हैं। तो ए वाले के लिए अगर स्लैक कैलकुलेट करोगे ना तो 1.83 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.83। तो ये हमारा ए का स्लैक हो गया। और सिमिलरली अगर आप लोग 7.83 में से भी 6 करोगे तो आपको उतना ही आएगा। एक बार हम लोग बी का देखते हैं। तो बी में हम लोग को 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, या फिर 6.83 में कोई भी एक साइड का आप लोग माइनस कर सकते हो। ये कितना है हमारा 0 आया, तो बी का वैल्यू हम लोग को मिला 0। सी की वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे 10.33 में 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 4.33। एच की सी के बाद क्या है हमारा डी है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7.83 में 6 तो कितना होगा यहाँ पे 1.83। फिर डी के बाद हमारा ई है, तो ई की अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6.83 मतलब 0 आएगा। फिर ई के बाद हमारा क्या है एफ़ है, एफ़ की कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से यहाँ पे 10.33 में 6.83 आया, 10.33 में से 6.83 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 12 का 2, 12 में से 8 गया तो ये 13 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 3.50 आया। तो हम लोग को यहाँ पे एफ़ का जो है वो आया 3.50। फिर एफ़ के बाद हमारा क्या है जी है, तो जी की अगर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे तो 19.33 19.3 मतलब दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और एच की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग का एच क्या था 22.33 माइनस 15 तो कितना आएगा 7.33। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे ना एक बहुत ही मतलब हम लोग को अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी यहाँ पे कि जो 0 वाले वैल्यू आए ना वो हमारे क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड थे। क्या क्या है 0, बी आया, ई आया और जी आया। अगर हमारा क्रिटिकल पाथ भी देखोगे तो बी ई जी है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आपका क्रिटिकल पाथ में आया हुआ होगा ना उसका स्लैक का वैल्यू हमेशा 0 आता है। अगर 0 नहीं आया मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो क्वेश्चन का तो आधे से ज़्यादा पार्ट हम लोग ने कर लिया है। अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को ना ये क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जेड का, हम लोग को उसका यूज करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स वो जेड कैलकुलेटर का जो फॉर्मूला होता है ना वो जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सी पी। अब यहाँ पे ये जो एक्स है ना ये होता है ड्यूरेशन जो हम लोग को गिवन होगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे म्यू है ना ये हम लोग को एक्चुअल ड्यूरेशन जो लग रहा है, ड्यूरेशन जो हम लोग को कैलकुलेट करके मिला है। और ये सिग्मा सी पी होता है ये हमारा मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये मीन किसका लेते हैं, तो ये हम लोग क्रिटिकल पाथ का लेते हैं। उसको कैसे लेते हैं तो हम लोग देखते हैं। जैसे सिग्मा सी पी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना वो हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का जो है ना हमारा क्रिटिकल पाथ का बी ई जी है ना, तो सिग्मा ऑफ बी इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ ई इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ जी इसका स्क्वायर। तो ये सभी चीज़ों का मिला के जो रूट हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा सिग्मा सी पी। तो हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो हमारा जो हम लोग ने ऑलरेडी वेरिएंस निकाला हुआ था, तो हम लोग बी के लिए अगर वेरिएंस चेक करेंगे तो कितना है 0.25 है, तो बी का हमारा आएगा 0.25। फिर सिग्मा हम लोग को ई के लिए चेक करना है ना, ई का कितना है यहाँ पे, ई का अगर आप लोग चेक करोगे ना तो वो है 2.25, तो ये हो जाएगा 2.25। और जी के लिए अगर चेक करोगे तो वो है 1। तो अभी हम लोग इन तीनों को अगर ऐड करें यहाँ पे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगी वो क्या मिलेगी 2 1 हो जाएगा 3.50। अभी 3.50 सिग्मा सी पी आया है,
इसका अगर हम लोग रूट लेंगे ना तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा यहाँ पे 1.87। तो इसी को अब यूज करके हम लोग अभी यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करने वाले। अब ये जेड जो है ना ऑलरेडी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है होगा, जेड टेबल करके होता है, वहाँ से हम लोग टेबल का वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली हम लोग जो हमारा कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें हम लोग जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स हमारा नंबर ऑफ डेज कितना गिवन था, 30 था, तो 30 माइनस म्यू हम लोग को कितना मिला है, म्यू जो हमारा है ना ये एक्चुअल जो हमारा टाइम आया था कितना आया था, वो आया था 28.33 और ये हमारा 1.87 है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.893। तो ये 0.893 है ना, ये हम लोग को जेड की वैल्यू आई है। अब इससे हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कैल्सी में कि उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे मोड सेटअप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 दबाना है। हम लोग को स्टैट्स वाला चाहिए तो हम लोग 3 दबाएंगे। 3 तो यहाँ पे इसमें से हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए तो हम लोग AC दबाएंगे। इसके बाद है ना आपको शिफ्ट और फिर बाद में 1 दबाना है, तो आपको कुछ इस तरह का डेटा आएगा। अब इसमें से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 5 दबाएंगे और फिर 1 वाले में प्रोबेबिलिटी हमारा आएगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 0.893 आया था ना, तो हम लोग यहाँ पे उसको डालेंगे 0.89 और 3। तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वही हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका आंसर अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो हम लोग को आया 0.8140। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वर्क को कंप्लीट करने की, वो होगी 0.8140। और ये हम लोग को मिला है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 81.40%। तो आई होप आपको ये समझा है कि कैसे हम लोग कैलसी से जेड टेबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।